बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम प्याज के पकोड़े बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये पकोड़े बहुत ही मज़े के बनकर इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और ध्यान के साथ देखना है ताकि आपके पकोड़े भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार हों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं चीज़ों की तरफ और जाकर चीज़ों पर सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक खाली बर्तन चाहिए होगा, इसको रख लेते हैं और फिर इसके अंदर हम प्याज डाल लेते हैं। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, तो इनको मैंने कट करके तो डाल लिया है। थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा ही काटा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं मैंने इनकी कटिंग की। आपने यहाँ पर मालकर इनको हाथों की मदद से जितने भी लच्छे हैं ये आपने पहले खोल लेने हैं। लच्छे खोलने के बाद फिर हम इनके अंदर बाकी का जो मटेरियल है वो भी डाल लेते हैं। यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें थी तो ये भी मैंने बारीक बारीक कटिंग करके डाल दी हैं। और इसके बाद सब्ज़ धनिया है हमारे पास, ये भी हम शामिल कर लेते हैं। इसको भी मैंने कटिंग करके वॉश करके शामिल कर लिया है। और इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो हमें बेसन चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम बेसन जो है ये शामिल कर लेंगे। तकरीबन आधा कप बेसन हम डालेंगे पहले, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और शामिल कर लेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास बड़ी चम्मच है, इसके हिसाब से मैंने 3 चम्मच डाले हैं। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ये शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हल्दी पाउडर है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम डाली है। यहाँ पर ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। और अब हम इसके अंदर अजवाइन जो है वो भी हम थोड़ी सी डालेंगे। ये बहुत अच्छी होती है, पकौड़ों के अंदर डालें तो बहुत ही अच्छी होती है। और थोड़ी सी हथेली पर रखकर मसल कर डालेंगे ताकि इसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक खुशबू निकल कर आती है। तो इसलिए इस तरीके से डाला करें। इसके बाद यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर है पिसा हुआ, ये हम शामिल कर लेते हैं 1 टीस्पून। इससे भी जायका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे पहले ऐसे ही। पहले हमने ड्राई हाथों से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके ये शामिल करते जाएंगे। एकदम से आपने पानी नहीं ज़्यादा डालना, क्योंकि फिर जो मटेरियल है अगर ये पतला बन गया तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इनको मिक्स किया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे बेसन कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबल स्पून भरकर और डाल दिया है। तो अभी थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे क्योंकि मटेरियल जो है वो दोबारा से ड्राई हो गया था। तो थोड़ा सा हम डाल के ऐसे मसल कर आपने इसको करना है। तो फिर प्याज भी जो है वो थोड़े से मसलने से आपको पता है कि थोड़े से नरम हो जाएंगे, तो वो अच्छे जो पकोड़े हैं हमारे वो बनेंगे। तो इतना ही हमें इनको करना है। अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ कितने जो है अपने मटेरियल को थिक रखना है। तो आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं रखना और ना ही इससे ज़्यादा आपने पतला रखना है। तो यहाँ पर मटेरियल हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और अब हम चूल्हे की तरफ जाएंगे और जाकर घी को जो है चूल्हे पर रख लेते हैं। तो चूल्हे पर मैंने घी को रख लिया है, घी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पकोड़े जो हैं वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा पकोड़े को डालकर थोड़ा सा चम्मच की मदद से थोड़ा पतला कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप मोटे मोटे पकोड़े रखेंगे तो वो फिर अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। थोड़े से मोटे होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आपने जब भी पकोड़े को डालना है ऊपर चम्मच की मदद से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करें ताकि जो पकोड़ा है वो थोड़ा सा पतला हो जाए और फिर वो आसानी से अंदर तक जो है मटेरियल वो पक सके। तो इस तरीके से जैसे ही हमारे पकोड़े लाइट गोल्डन कलर के एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इनकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक साइड से कितना अच्छा कलर इनका आ चुका है। तो अब मैं इनको चेंज कर लूँगी इनकी जो साइड है, और दूसरी साइड से भी हमें इतनी देर तक ही पकाना है जब तक इनका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता। तो इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को
प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें पकोड़े हमारे दोनों तरफ से पक कर तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन हो गए हैं। ये जो प्याज के पकोड़े होते हैं ये थोड़े से हट कर होते हैं दूसरे पकोड़ों से, क्योंकि ये फ्लेवर में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आपने ज़रूर इस तरह के पकोड़े अपने घर में प्याज के पकोड़े बनाकर खाने हैं। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे प्याज के पकोड़े जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से ही जितना हमारे पास मटेरियल है बाकी का भी, वो भी इसी तरीके से ही हम फ्राई पैन के अंदर डालकर उनको तैयार कर लेते हैं। तो आपने इस बात का फिर याद रखना है, एक तो आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे तो फिर भी अच्छे पकोड़े नहीं बनते, एकदम से जल जाते हैं। तो देखिए पकोड़े मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी अपने घर में इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।